हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा फीचर्स, क्वालिटीज और इम्पोर्टेंस एंड ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। अब हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। क्या होता है टाइप्स? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। पहला है पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल नाम में देखो पर्सनल लिखा, मेरा खुद का सेक्रेटरी। और सेकंड लिखा है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल मतलब कोई एक बिजनेस हो गया, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई एक फर्म हो गया, ऐसा कोई जगह जिसको नंबर ऑफ पीपल मिलके चला रहे हैं, जो एक प्रॉपर ऑथोरिटी ऑफ बिजनेस है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क करते हैं उनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल के लिए ही काम करेगा, वो किसी ऑर्गेनाइजेशनल के लिए काम करने वाला नहीं है, इसलिए उनको हम बोलेंगे पर्सनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एक किसी पर्टिकुलर इंसान को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके कंपनी को, उसके बिजनेस को, उसके फर्म को, उनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। तो पर्सनल सेक्रेटरी तो एक ही इंसान के ऊपर खत्म हो जाता है, इंस्टीट्यूशनल आगे बढ़ता है और ये बाइफोकेट हो जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, गवर्नमेंट बॉडीज एंड अदर बॉडीज। टर्न बाय टर्न हम एक एक देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट इज अपॉइंटेड बाय बिजी पर्सन। ऐसे इंडिविजुअल जो अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, इतना ज्यादा वर्कलोड है कि वो अपने मेन टास्क के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने किसी को हायर किया हुआ है टू परफॉर्म देयर टास्क। उनके टास्क जैसे मेन टास्क वो नहीं करेंगे, मेन टास्क उनको ही करना है। अदर देन मेन टास्क, जैसे कि अगर मैं कोई एक बिजनेसमैन हूं तो मेन डील मैं ही करूंगा, बस उस प्रोसेस तक लेके आने का काम वो सेक्रेटरी करेगा। समझा? पर्सनल सेक्रेटरी जाके डील नहीं करेगा, डील मुझे ही करना है, बट उनके साथ मीटिंग फिक्स कराना, उनके साथ कांटेक्ट कराना, उनके से ऑर्डर लेना, उन लोगों से डील करवाना, सारे काम मेरा पर्सनल सेक्रेटरी करेगा। मुझे सिर्फ वहां पे आके अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, डॉक्यूमेंट साइन करना है, डील डन कर देना है। मतलब मेरा ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द वर्क डन बाय माय पर्सनल सेक्रेटरी। आई जस्ट हैव टू डू बाय साइन। ओके। फिर कौन कौन हायर कर सकता है? इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे हमने बात किया, बिजनेस प्रोफेशनल लोग, सीए वाले लोग, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, एनीवन कैन हायर पर्सनल सेक्रेटरी टू हैंडल देयर करस्पॉन्डेंस एंड डेली रूटीन। अपॉइंटमेंट कौन करता है? पीपल हु आर बिजी इन देयर लाइफ। डॉक्टर्स बिजी है, लॉयर बिजी है, इंजीनियर, एक्टर्स, मिनिस्टर, टू मैनेज रूटीन सो दे कैन फोकस ऑन देयर मेन पर्पस। ओके। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। जब कोई एक पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट होता है ना, तो उनका क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है उनके मेन रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कि वो क्या काम कर रहे हैं। उनको वो सुटेबल लग रहा है, उनके लिए वो इंसान सारे काम करने के लिए परफेक्ट लग रहा है, तो दे विल हायर देम। नो स्पेसिफिक एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। ये होता है पर्सनल सेक्रेटरी। एकदम इजी है पर्सनल सेक्रेटरी बनना, कोई एग्जाम देने का जरूरत नहीं, लेकिन हम लोगों को बेसिक इंग्लिश नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए, जो रीजनल एरिया में वो रीजनल लैंग्वेज बोलने आना चाहिए हम लोगों को, और उनके सारे कंप्यूटर वर्क आने चाहिए, इंटरनेट वगैरह तो हम लोगों को आता ही है। ओके। नेक्स्ट है हमारे लिए, अभी हम लोग इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में आने के बाद हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव है। उसमें से पहले अल्टरनेटिव का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन। एक ऐसा एसोसिएशन जो प्रॉफिट के लिए बना ही नहीं है, जिसका मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना, पैसे के लिए काम करना है ही नहीं उनको। वो ध्यान रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को विदाउट कोई प्रॉफिट कमाना है, तो उन लोग भी एक सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट किया जाता है मैनेजमेंट कमिटी के थ्रू। सेक्रेटरी में भी वर्क ऑन फुल टाइम बेसिस, पार्ट टाइम बेसिस और हॉनरेरियम बेसिस पे। एग्जांपल आप लोग देखे रहेंगे, आपके लोकेलिटी में एक आध रोटरी क्लब तो होता ही है, लायन क्लब होता है, स्पोर्ट्स क्लब है, कल्चरल क्लब है, जो बेसिकली अपने हॉबीज के लिए काम कर रहे हैं। उन लोगों को ये काम करने से खुशी मिल रहा है, मेन मोटिव उनका प्रॉफिट नहीं है, सर्विस ओरिएंटेड है।
उनको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिफिकेशन, नो फिक्स क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं है, बस आप अगर जो भी क्लब के लिए काम कर रहे हैं वो क्लब का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड करस्पॉन्डेंस। ये था हमारा नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था गोकुधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, आत्माराम तुकाराम भिड़े, वैसे ही ये सोसाइटी के लिए जो भी सेक्रेटरी काम करेगा उनको एक एक्ट के अंदर बैठना है, उनको वो एक्ट फॉलो करना है। कौन सा एक्ट है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। याद रखना 1960 ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। और कोई भी बैंक जो इसके आगे कोऑपरेटिव लिखा है, कोऑपरेटिव बैंक्स, हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर स्टोर्स, ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के पार्ट है। अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट कमिटी अपॉइंट करता है एज पर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के रूल्स एंड रेगुलेशन उनको सारे पता होने चाहिए। क्वालिफिकेशन अगेन नो फिक्स क्वालिफिकेशन। ध्यान रखना अभी तक हमने तीनों सेक्रेटरी देखा, एक पर्सनल सेक्रेटरी देखा, एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन देखा और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा। तीनों में कोई भी क्वालिफिकेशन का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं था, रिक्वायर्ड बाय देयर ऑर्गेनाइजेशन और द इंडिविजुअल। नेक्स्ट है हमारे पास मेन, जिसके लिए हम लोगों ने सीएसबी चुना रहेगा या फिर कंपनी सेक्रेटरी बनने का ड्रीम रहेगा, तो वो है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर मुझे जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी बनना है तो मुझे क्या क्या करना है? मुझे सबसे पहला उनका एक सबसे बड़ा रूल है जो है कंपनीज एक्ट 2013, ये रूल्स आने चाहिए। अभी ये रूल्स आने के लिए मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, तो पढ़ाई करने के लिए मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यहाँ पर जाके मुझे 3 लेवल क्रैक करने पड़ेंगे। वो 3 लेवल क्रैक होते ही मैं एक मेंबर बन जाऊंगा ICSI का और मैं एलिजिबल बन जाऊंगा जॉइंट स्टॉक कंपनी में एज अ सेक्रेटरी बनने का, एलिजिबल हो जाऊंगा। कंपनी के इंटरव्यूज के ऊपर डिपेंड है आपको सेलेक्ट करना क्या नहीं करना है। लेकिन मुझे ये अथॉरिटी कौन दिलाता है? मुझे अथॉरिटी गवर्नमेंट बाय 2006 सेक्शन 2003 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही, रूल के अंदर रह के मुझे काम करना है। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एज वी सी देयर आर मेनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। वो बहुत सारे डिपार्टमेंट के भी कुछ सेक्रेटरी होते हैं, वो लेवल पे काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे काम करते हैं। मुझे अगर उन वहां का सेक्रेटरी बनना है तो मुझे भी अगेन एग्जाम क्रैक करना है। तो मेरे एग्जाम हो सकते हैं IAS IPS वगैरह हो सकते हैं, स्टेट लेवल पे UPSC MPSC भी दे सकता हूं मैं, तब जाके मैं एक गवर्नमेंट सेक्रेटरी बन के काम कर सकता हूं। इफ आई क्रैक दिस एग्जाम, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS बन जाओगे तो खत्म। काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनना। तो अगर हमको प्रॉपर सेक्रेटरी बनना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे जहां पर हम लोगों को एग्जाम क्रैक करना है। वो था एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जहां पर ICSI का मुझे एग्जाम क्लियर करना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वो क्रैक करना है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर सेक्रेटरी बनना है तो मुझे IAS का एग्जाम क्लियर करना है। होप यू क्लियर ऑल द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। थैंक यू।